हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 42 एंड अनवर्ड्स। इतना हो सके उतना हम कवर कर लेंगे आज। तो सेक्शन 42 के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 22 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करना है किसको, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स को अरेस्ट से। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हम अरेस्ट नहीं कर सकते आर्म फोर्स को, उनको प्रोटेक्शन स्पेशली प्रोवाइड किया गया है। बट कुछ एक्सेप्शन जगह पर, जैसे हमने सेक्शन 35 में पढ़ा था कि अगर वो कहीं अपनी ड्यूटी से भाग जाता है, ठीक है, बिना बताए, तो किसी आर्मी का कोई मेंबर, उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। और अगर नेसेसरी है, ज़रूरी है अरेस्ट करना एज़ पर द लॉ, तो हम अरेस्टिंग, या फिर वो रिप्लाई नहीं दे रहा किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, हमने कहा है कि बताओ, हमने मतलब कि इन द सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और नहीं बता रहा है, इंटेंशनली नहीं बता रहा है, तो इन केस में उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। अदरवाइज़ उसकी अरेस्टिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय या फिर किसी और चीज़ को करते हुए अरेस्टिंग नहीं हो सकती। किसकी? आर्म फोर्स की। यही सब डिटेल इसमें लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए बेरा रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट नॉट बाई स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सेक्शन 35 एंड 39 to 41। 39 के में लिखा हुआ है नेसेसरी अरेस्टिंग के प्रोसीजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 40 में बाय द प्राइवेट पर्सन, कोई ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है कोई पर्टिकुलर पर्सन, चाहे उसमें आर्मी भी इंक्लूड हो, तो उनको भी अरेस्टिंग कर सकते हैं। 41 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हुए पकड़ा जाए, तो अगर आर्म फोर्स भी है स्टिल अरेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कोई इसका इन सारे सेक्शन को छोड़कर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्ट फॉर एनी थिंग डन पर्पस टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। देखो, ड्यूटी जब परफॉर्म करता रहेगा उस टाइम की अरेस्टिंग के बारे में बात की गई है। ठीक है, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उस टाइम उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती, एक्सेप्शनल पॉइंट को छोड़ के, जो 35 एंड 39 to 41 को छोड़ के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी आर्म फोर्स को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड क्लॉज पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ सच क्लास or category of the member of the force charged with the maintenance of public order or may be specified therein wherever they may be serving or thereupon the provision of subsection shall apply as if the expression central government occur therein the express state government were substituted। देखो, ये जो हमने पढ़ा सेंट्रल लेवल आर्म फोर्स के बारे में पढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे अपना एक स्पेशल जो प्रोविजंस उसने जहाँ पे पर्टिकुलर आर्म फोर्स को लगाया जाता है, उन आर्म फोर्स में जहाँ सेंट्रल लेवल लिखा गया है ना, उस प्रोविज़न में जहाँ सेंट्रल लेवल लिखा गया है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल के आर्म फोर्स, वहाँ पे स्टेट लेवल आर्म फोर्स लिख के उस पर्टिकुलर एरिया में लॉ बना सकता है पर्टिकुलर स्टेट फॉर द आर्म फोर्स। और सेम प्रोविज़न अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा जैसे कि ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये सेंट्रल लेवल का था, ये स्टेट लेवल के बारे में बात किया गया है। बस इतना लिखा हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 43 है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 43। सेक्शन 43 वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे प्रोविज़न के लिए, इस बेयर एक्ट के लिए। सेक्शन 43 बोलता है हाउ अरेस्ट मेड। अरेस्ट हमने इससे पहले सेक्शन 35 पे बोला था कौन कौन किस केसेस में अरेस्ट कर सकता है, उसका प्रोसीजर सेक्शन 43 में है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 43 बोलता है, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्ट अनलेस देयर इज अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय द वर्ड और एक्शन। किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने जाओगे तो सबसे पहले जो भी अरेस्ट करने जा रहा है पहले सबमिशन देगा, बाय वर्ड बोलेगा, उसके बाद अरेस्टिंग करेगा। प्रोवाइडेड दैट व्हेन देयर इज अ वुमन इन द अरेस्ट अनलेस द सर्कमस्टांस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी हर सबमिशन टू अ कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस
shall be presumed unless the circumstance otherwise require. Unless the police officer is a female, the police officer shall not be touch the person to a woman for his. इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑरल सबमिशन तो देना ही है जब तक कि कोई वहाँ पे वुमेन ना ऑफिसर ना आ जाए अरेस्टिंग करने। आप किसी भी वुमेन को टच नहीं कर सकते। मेल पुलिस ऑफिसर या फिर कोई पर्सन जो है अरेस्ट करने गया है वो एक वुमेन को टच नहीं कर सकता, उनको ऑरल सबमिशन दिया जाएगा। अगर कोई वुमेन आती है ऑफिसर तो डायरेक्टली मे भी टच कर सकती है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे वो सबमिशन दे। इतना लिखा हुआ है। इफ़ सच पर्सन फोर्सफुली रेसिस्ट टू endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or the person may use all the means of necessary to effect the arrest। देखो अभी हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे, हम सेक्शन 49 में है ना, सेक्शन नेसेसरी इसमें लिखा हुआ है, नहीं सेक्शन 49 नहीं है, हाँ सेक्शन 46 है, पहले था वो था है ना, अब नहीं है। सेक्शन जो 46 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अननेसेसरी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करते समय आप अननेसेसरी रिस्ट्रेन या फिर किसी पर्सन को अरेस्ट करते समय किसी अननेसेसरी वो नहीं करोगे, मतलब जैसे फोर्स नहीं करोगे, जैसे कि हाथ में हथकड़ी होता है ना वो पहना देना, बांध देना रस्सा से, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। जब तक कि वो पर्सन भाग ना रहा हो, आप ज़बरदस्ती करके पीछा ना छुड़वा रहा हो अपने आप को। जैसे आप पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने गई और वो अपने आप को छुड़ा के भाग रहा है, तो अगर जब तक ऐसी कंडीशन ना आ जाए तब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके साथ फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते ज़बरदस्ती अरेस्टिंग के टाइम, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली अपने आप को सबमिशन दे रहा है कि हाँ मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ और खड़ा है सामने, फिर भी आप उसको रस्सी से बांध रहे हो, उसका मुंह ढक रहे हो, ये सब नहीं करना। और सेम चीज़ यही 46 में भी बताया गया है, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना। अननेसेसरी क्या इसको वर्ड यूज़ करते हैं, फोर्स अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, जब तक वो रेसिस्ट ना करे। वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीजर में। नेक्स्ट हमारा क्लॉज 3 है जिसमें ये बोला गया है, पहले हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले अरेस्ट होम मेड में हमने ये पढ़ा, हमें वर्ड सबमिशन, जैसे पुलिस आती है अरेस्ट करने, सबसे पहले सबमिशन देगी वर्ड्स के कि यू आर अंडर अरेस्ट, फिर उसके बाद उसको अरेस्ट करेगी। वुमेन का केस होगा तो उसमें वुमेन ऑफिसर मे नॉट भी कर सकती है सबमिशन देने की, अदरवाइज मेल पर्सन है वो अरेस्ट नहीं करेगा। और अरेस्ट वो पहले और उसकी भी डिटेल हम पढ़ेंगे सेक्शन में आगे, बस यहाँ प्रोवाइडेड दिया था। फिर उसके बाद ये बोला है कि अननेसेसरी फोर्स अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, पर्टिकुलर सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है, अपने आप को छुड़ा के भाग रहा हो या फिर कुछ ऐसा किसी एविएट काम कर रहा हो। तो थर्ड पॉइंट हमारा है, अ पुलिस ऑफिसर में कीप इन व्यू द नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यूज हैंडकफ वाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर हु एस्केप फ्रॉम द कस्टडी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जो है, नेचर ऑफ ग्रेविटी जो है, पर्टिकुलर ऑफेंस किस टाइप का है, क्या उसने मर्डर किया है, क्या वो रिपीट ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, किस टाइप का वो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है पर्सन जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो। फर्स्ट टाइम आप अरेस्ट करने जा रहे हो जो सिंपल सा एक थेफ्ट चोरी किया हो तो उसको आप हथकड़ी पहना के जा रहे हो, हैंडकफ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। हैंडकफ किसको पहनाना है, जो ऐसे पर्सन्स हैं, ठीक है, जिसने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस किया हो, तो उस पर्सन को हथकड़ी मतलब हैंडकफ पहना के कोर्ट के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज कोर्ट मना करता है। अदरवाइज एस्केप फ्रॉम द कस्टडी लिखा हुआ है, जब तो भागे ना, या फिर हु हैज़ ऑफेंस ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिस्ट अटैक एक्ट किया है, उसने ऐसे देश के अगेंस्ट कोई ऐसे क्राइम किया है, कोई टेररिस्ट होते हैं, या फिर ड्रग रिलेटेड क्राइम न किया हो, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म किया हो, ये सब जो प्रोविज़न है किसी पर्टिकुलर पर्सन को राइट नहीं दिया जाता है, ठीक है, राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को मौत, किसी को आप मार नहीं सकते जब तक कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल ना हो, जैसे कि एनकाउंटर कर देते ना, एनकाउंटर नहीं करना है।
सेव इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांस नो वुमेन शैल बी अरेस्ट आफ्टर द सनसेट सनराइज। इसमें बोला है कोई पर्सन जो है सनसेट सनराइज से पहले, किसी सनराइज होने के बाद और सनसेट होने से पहले आपको क्या करना है, किसी वुमेन को अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ उसके बाद किसी वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते अंधेरे में जब तक कि कोई ऐसा सर्कमस्टांस ना आ जाए, और कोई ऐसा सर्कमस्टांस इंपॉर्टेंट है, वो टेररिस्ट है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर आके उसको अरेस्ट कर सकती है आफ्टर मेकिंग द रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद इन हुज लोकल जुडिशन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और अरेस्ट टू बी मेड। जब तक कि वहाँ पे लोकल एरिया में जो मजिस्ट्रेट है उनसे कम परमिशन न ले ले और वुमेन है, ऑफिसर है, वो अरेस्टिंग कर सकती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। अदरवाइज़ आप रात को किसी को भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते सूरज ढलने के बाद। नेक्स्ट हम सेक्शन 44 पढ़ेंगे नेक्स्ट।